भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दो सबसे महत्वपूर्ण कमेटियों में यूं ही बड़े फेरबदल नहीं किए हैं। इसके बहुत मायने, बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिए गए हैं। क्यों, इस रिपोर्ट में जानते हैं। भाजपा के दो कद्दावर नेताओं को इन कमेटियों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ नए और अनुभवी चेहरों को वरीयता देकर इन कमेटियों में शामिल कर लिया। भविष्य की क्या राजनीति हो सकती है? क्यों इतना बड़ा कदम उठाया गया है कि जहां पर शिवराज सिंह चौहान और गडकरी जैसे आज के दौर के नेताओं को हटा दिया गया और सत्यनारायण जटिया को, जिनको कि अघोषित रिटायरमेंट के तौर पर देखा जा रहा था कि वो अब अघोषित रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं, उन्हें शामिल कर लिया गया। बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया गया है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की इन दो समितियों ने आने वाले चुनाव के लिहाज से उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सबको साधने की न सिर्फ कोशिश की है, बल्कि आगामी चुनाव में जीतने के लिए एक नया रोड मैप भी तैयार कर दिया है। पार्टी की सबसे मजबूत और ताकतवर मानी जाने वाली संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया। नए संसदीय बोर्ड में इन दोनों नेताओं का बाहर होना चौंकाता भी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने लंबे समय से अपना योगदान देने वाले वरिष्ठ और अनुभवी लोगों को महत्वपूर्ण समितियों में जगह दी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को भी शामिल किया गया। वो तो सबसे युवा हैं। इन्हें बात सिर्फ अनुभव की नहीं है, यहाँ पर पार्टी से नजदीकी की भी बात है। फिलहाल भाजपा के संसदीय बोर्ड में जो नाम जुड़े हैं उसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ साथ बीएल संतोष और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण समेत सिख नेता इकबाल सिंह लालपुरा का नाम भी शामिल है। अब जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण को मजबूत करने के लिहाज से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण और बीएल संतोष को आगे किया है। वरिष्ठ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से बीएस येदियुरप्पा से इस्तीफा लिया गया था, उससे लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा में होने वाले चुनाव में नुकसान की पूरी भरपाई येदियुरप्पा को पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी में शामिल करने के साथ हो जाएगी। इसके अलावा संसदीय बोर्ड में के लक्ष्मण के नाम के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपनी मजबूत स्थिति को दर्ज कराने की कोशिश की गई है। संगठन के महत्वपूर्ण सदस्य बीएल संतोष का नाम भी दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मजबूत करेगा। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में इस संसदीय बोर्ड में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और नॉर्थ ईस्ट को साधा है। वो कहते हैं कि संसदीय बोर्ड में सुधा यादव का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सुधा यादव के पति बीएसएफ में थे और करगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। सुधा यादव को संसदीय बोर्ड में शामिल करने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी सेना और अर्धसैनिक बलों का न सिर्फ सम्मान करती है, बल्कि पार्टी में महत्वपूर्ण जगह भी देती है। पंजाब के सिख नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य इकबाल सिंह लालपुरा को पार्टी ने संसदीय बोर्ड में शामिल कर आने वाले लोकसभा के चुनाव में सिखों की नाराजगी को दूर करने का बड़ा प्रयास किया है। किसानों के लगातार चले आंदोलन की वजह से भाजपा को जो नुकसान हुआ, उससे इसकी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी ने जो नए संसदीय बोर्ड का गठन किया है, वो बताता है कि पार्टी ने अपने अनुभवी और पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। उनका कहना है कि पार्टी अपने इन पुराने नेताओं के अनुभवों से एक नया मकाम हासिल करेगी। वो कहते हैं कि बीएस येदियुरप्पा, सत्यनारायण जटिया और के लक्ष्मण जैसे नेताओं ने पार्टी में अपना बहुत योगदान दिया है। यही वजह है कि पार्टी उनको अपनी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी में शामिल करके ये संदेश दे रही है कि पार्टी किसी भी कार्यकर्ता और पुराने से पुराने नेता को भूलती नहीं है और उनको बाकायदा महत्वपूर्ण कमेटियों में शामिल कर सम्मान भी करती है। हालांकि पहले कुछ आरोप और लगते रहे हैं, मार्गदर्शक मंडल में जाना, कई नेताओं का नाराज होना और यशवंत सिन्हा का तो अभी राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ही खड़े होना और बड़ी ताकत के साथ खड़े होना, ये कुछ ऐसी बातें रही हैं जो बीजेपी के लिए थोड़ी नेगेटिव भी गई हैं। बहरहाल अब पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं को बीजेपी सम्मान देती है, मैसेज दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि अगर आप बोर्ड के सदस्यों की लिस्ट देखें तो आपको नॉर्थ ईस्ट में सर्बानंद सोनोवाल, दक्षिण में लक्ष्मण और बीएस येदियुरप्पा का नाम दिखेगा, जबकि सिख कम्युनिटी से इकबाल सिंह लालपुरा का नाम दिखेगा। वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सर्बानंद सोनोवाल के नाम के साथ पार्टी ने युवाओं से लेकर हर वर्ग में अपने जुड़ाव का संदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय कमेटी के बाद चुनाव समिति में शामिल किए गए नाम भी बहुत संदेश देने वाले हैं।
हाल में ही महाराष्ट्र के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया, उससे चर्चाएं हो रही थी कि फडणवीस का पार्टी में कद घट गया है, कोई सजा तो नहीं मिल गई। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पार्टी ने एक झटके में ही चुनाव समिति में उनको शामिल कर इस पूरी धारणा को बदल दिया। देवेंद्र फडणवीस के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ही, बल्कि उनके विरोधियों के लिए एक संदेश भी है कि पार्टी किस तरीके से बड़े नेताओं में सामंजस्य से बैठाकर अपने युवा नेताओं को भी आगे बढ़ा रही है। हालांकि पार्टी ने फडणवीस का नाम किसी संदेश देने के लिए इस कमेटी में शामिल नहीं किया है, बल्कि एक युवा नेता के तौर पर जिस तरीके से उनको पहले प्रमोट किया जा रहा था, ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ाया है। चुनाव समिति में देवेंद्र फडणवीस के बाद एक और महत्वपूर्ण नाम भूपेंद्र यादव का भी जुड़ा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी वाली कमेटियों में शामिल कर एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। चुनाव समिति में संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ ओम माथुर को भी जगह मिली है। चूंकि ओम माथुर राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां पर आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ओम माथुर को इस समिति में शामिल कर उनको न सिर्फ एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि राजस्थान के लिहाज से चुनावी रोड मैप तैयार किया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की इन दो महत्वपूर्ण समितियों में कुछ और बड़े नामों के शामिल होने की चर्चाएं थी, लेकिन उनको फिलहाल इसमें जगह नहीं दी गई है। खासतौर से संसदीय बोर्ड में कुछ कद्दावर नेताओं का नाम चल रहा था। हालांकि चुनाव समिति में अभी 4 सदस्यों के नाम जोड़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अनुमान है कि आने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव समिति में बचे हुए सदस्यों का भी चयन कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के एक तीर से बीजेपी ने 2-3 नहीं कई निशाने साधने की कोशिश की है और कई संदेश भी दिए हैं। पार्टी में इंटरनल कई संदेश दिए गए हैं, विरोधी खेमे को भी संदेश देने की कोशिश की गई है, आगामी चुनाव की तैयारी भी की गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।